पैटर्न एंड सीक्वेंस डिटेक्टर। देखिए इसमें क्या होगा कि हम सीक्वेंस में डिटेक्ट करेंगे। एक्स हमारी कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स होंगी और ये है हमारी क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट की इनपुट है एक्स और वाई है आउटपुट। क्लॉक जब हाई होगी तब हमारी आउटपुट क्रिएट होगी और क्लॉक जब लो होगी तो आउटपुट क्रिएट नहीं होगी। यानी कि क्लॉक हमें प्रोवाइड करना जरूरी होता है। क्लॉक क्या करती है, कंट्रोल करती है सर्किट को कि हमें अपने सर्किट को वर्क करवाना है या नहीं करवाना, इसीलिए क्लॉक इंपॉर्टेंट होती है। हम एग्जांपल लेते हैं, हम पैटर्न की बात कर रहे हैं। हमने एक्स से, ये देखिए ये जो एक्स इनपुट है इस पे है 011001011, ये हमारे सेंड की गई है नंबर ऑफ बिट्स को सेंड किया गया है। अब y पे हमने डिटेक्ट करना है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को। y की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, पर्टिकुलर सीक्वेंस को कैलकुलेट करना है। अगर हमारी सीक्वेंस हमें प्रॉपर नहीं मिलती तो हमारी जो आउटपुट होती है वो क्या होती है, 0 रहती है, और जब हमें पर्टिकुलर सीक्वेंस मिलती है तभी आउटपुट 1 होती है। देखते हैं कैसे। हमें डिटेक्ट करना है 010, यानी आउटपुट पे 010 को डिटेक्ट करना है इस सीक्वेंस में से। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ये 2 टाइप में होती है, एक ओवरलैपिंग में से डिटेक्ट करते हैं, एक डोंट ओवरलैपिंग में से। इसमें देखते हैं ओवरलैपिंग में कैसे डिटेक्ट करते हैं। अब 1 बाय 1 बिट को क्या करेंगे, इसमें कंपेयर करेंगे। ये 0 है, x की वैल्यू 0 है और हमें y यानी कि ये सीक्वेंस चाहिए आउटपुट पे 010 की। x 0 है, ये 0 है, तो यहाँ पे आएगा 0, हमें मिल गया है 0। नेक्स्ट है x की वैल्यू है यहाँ पे 1 और हमारा सीक्वेंस है यहाँ पे 1, ये भी ठीक है, यहाँ पे भी अगेन 0 आएगा। 0 इसलिए क्योंकि हमें अपना कंप्लीट सीक्वेंस नहीं मिली। जब हमें कंप्लीट सीक्वेंस मिलेगी तभी हमारी y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है 0, लेकिन इनपुट x की वैल्यू क्या है 1, यानी हमारी सीक्वेंस नहीं मैच हुई, इसका मतलब 0 आएगा। अगर यहाँ पे 0 होता ना तो यहाँ पे 1 आ जाता क्योंकि सीक्वेंस मैच हो जाती। अगेन 0 0, कोई मैच नहीं हो रहा है, अगेन 0, फिर से 0। अब यहां से देखिए ये वाली देखेंगे, ये 0 है, ये 0 है, मैच कर रही है तो 0 हो गया। ये 1 है, ये 1 है, ये भी मैच कर रही है, ये भी अगेन 0, लेकिन सीक्वेंस नहीं हुई अभी। अगेन ये 0 है और ये 0 है, 010 हमें सीक्वेंस को हमने क्या करना था, कैलकुलेट करना, तो ये है 010, यानी कि यहाँ पे वो पर्टिकुलर सीक्वेंस मिली है हमें, तो यहाँ आ जाएगा 1, यानी कि y की वैल्यू 1 होगी कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस मिली है जो हमें चाहिए थी। ठीक है। सेम कंडीशन इसी तरह से ही, ये है 1, यहाँ पे आया 0। ठीक है, ये एक सीक्वेंस हो गई हमारी 010 की। नेक्स्ट है 1 0, अगेन 0। अब यहाँ पे देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे आया है 0, ये भी एक सीक्वेंस बन रही है 010 की सेम, यानी यहाँ पे तो y की वैल्यू, y ने एक सीक्वेंस को कैलकुलेट कर लिया था, यहाँ पे एक सीक्वेंस है, अगेन 1 0, अगेन 0 आया तो यहाँ पे y की वैल्यू अगेन 1 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे एक और सीक्वेंस आ गई 010 की। और ये जो चीज है ये 0 देखिए इसमें भी आ रही है और इस सीक्वेंस में भी आ रही है, तो इसे बोलेंगे ओवरलैपिंग। अगेन 0 है तो 0। ठीक है ना, इस तरह से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। इसका हम स्टेट डायग्राम देखते हैं। अब S0 हमारी फर्स्ट स्टेट है, S0 ये जो स्टेट होती है ये रीसेट स्टेट होती है, यानी कि पावर बूस्ट अप करने के लिए स्टेट का यूज होता है। तो ये नेक्स्ट है हमारी S1 स्टेट। सबसे पहले ये जो स्टेट डायग्राम है हमारा मिली मशीन का है, S0 रीसेट स्टेट है, S1 0 है और S2 एक और आएगी वो भी 01 को शो करेगी। अगर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 0 है तो वो चला जाए नेक्स्ट स्टेट पे। ठीक है ना, यानी x 0 है और y 0 है तो वो चला गया नेक्स्ट स्टेट पे। ठीक है। नेक्स्ट
अगर हमारी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है तो वो उसी स्टेट में मूव कर जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर x यहां से वो नेक्स्ट स्टेट में चला गया, यहाँ पे देखिए x अगर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है तो उसी स्टेट में मूव कर जाए, रीसेट स्टेट में S0 में मूव कर जाए। नेक्स्ट है 0 0, अगर x 0 है y 0 है तो नेक्स्ट स्टेट में चला जाए, अगेन नेक्स्ट स्टेट में चला जाएगा वो। अगर अगेन नेक्स्ट स्टेट में जाने के बाद अगर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 0 है तो वो अपनी ही स्टेट में फिर से मूव कर जाए, यानी वो फिर से अपनी ही स्टेट में मूव कर गया यहाँ पे। नेक्स्ट कंडीशन, इसके बाद थर्ड होती है S2, हमारी जो स्टेट होती है। अगर हमारी x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है तो वो S1 से मूव करके उससे नेक्स्ट स्टेट में चला जाए, यानी कि वो यहाँ चलेगा S2 स्टेट में अगर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। नेक्स्ट, अगर हमारी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है तो वो S1 स्टेट में मूव कर जाए, यानी यहाँ से वो S1 स्टेट में फिर से मूव कर जाएगा। और फिर अगर x की वैल्यू यहाँ से देखिए 0 1 नेक्स्ट स्टेट में मूव कर गया था, वो S0 में क्यों नहीं गया, क्योंकि रीसेट स्टेट है, ये जाएगा इसमें। नेक्स्ट, अगर हमारे पास x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है तो वो चला जाए S0 स्टेट में, रीसेट स्टेट में। तो ये हमारा जो होता है ये पैटर्न होता है, पैटर्न और सीक्वेंशियल डिटेक्टर होता है जो एक सीक्वेंस को डिटेक्ट करता है, यानी कि ये सीक्वेंस है जिसने वो पर्टिकुलर सीक्वेंस को डिटेक्ट करेगा। एक्स की सीक्वेंस जा रही है, इसमें से किसी पर्टिकुलर ये पैटर्न है और उसमें सीक्वेंस को डिटेक्ट करेगा, जिसने 0 1 0 को यहाँ से और यहाँ से डिटेक्ट किया, और ये चीज होती है ओवरलैपिंग। ये हमारी पैटर्न और सीक्वेंस डिटेक्टर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।